Hello student, I am Rajpal Fogart. Today discuss about class 11 chapter yoga, meaning and importance of yoga. First topic, meaning. योगा इज ए मीन ऑफ आत्मा टू परमात्मा। मीन आत्मा और परमात्मा मिलन को क्या मानते हैं? योगा मानते हैं अकॉर्डिंग टू पतंजलि, अकॉर्डिंग टू स्वामी दिगंबर। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एलिमेंट्स ऑफ योगा बात कर चुके हम। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एंड ध्यान, समाधि। तो ये अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स 8 स्टेज आपकी, जिसके अंदर यूनियन ऑफ आत्मा टू परमात्मा का मिलन प्राप्त किया जा सकता है, या फिर एक अच्छे मीन फिजिकल फिटनेस प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं आसन्स। व्हाट इज आसन्स? आसन्स अकॉर्डिंग टू अष्टांग योग थर्ड स्टेज या थर्ड स्टेप ऑफ आसन्स, यम, नियम एंड आसन्स। व्हाट इज आसन्स? इट इज ए स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग बॉडी पोजिशन। मीन एक प्रकार की स्लो स्ट्रेचिंग है और होल्डिंग बॉडी पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ताड़ासन। फर्स्टली आपकी स्लो स्ट्रेचिंग upward position and hold position. This is a Tadasana position, right? Types of asanas: cultural asanas for physical fitness exercise, meditative asanas and therapeutic asanas. Meditative asanas is also known as mental abilities increase abilities. मीन mental abilities को increase करता है, मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। थेरेपेटिक आसन इट आल्सो नो मीन डिसीज ऑफ कंट्रोल को डिसीज को कंट्रोल करने का काम करता है। थेरेपेटिक आसन डिसीज जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, राइट? तो आज बात करते हैं हम मीन फिजिकल फिटनेस के बारे में या फिर योगा आसन के बारे में। मीन किस प्रकार से हम योगा कर सकते हैं, या फिर आप उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके बेनिफिट क्या आएंगे, या फिर फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ योगा, एक शारीरिक एडवांटेज क्या है फिजिकल एक्सरसाइज के या आसन के। बात करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सन लिफ्ट स्ट्रेचिंग, जिसके अंदर हम बात कर चुके 12 पार्ट होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट पार्ट एक्सरसाइज की जा सकती है, इंक्लूड होती है आपकी लोअर बॉडी पार्ट एंड अपर बॉडी पार्ट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सूर्य नमस्कार। काउंट फर्स्ट में बोथ हैंड्स टुगेदर एंड थम्स एंड फिंगर टुगेदर। काउंट वन एंड काउंट 2, both hands backward stretching and upper body stretching. Count 2. Okay. Count 3, upper body downward position and total exercise. Okay. Count 4, one leg forward position and one backward position or neck upward position, right? Count 4, both legs backward position. Count 5, whole body downward position. Count 6, upper position. Count 7, count 8, left leg forward position, left leg forward position and neck upward position. Count 4, same toe touching exercise. Count 9, upper position. Count 10, backward position. Count 11, sideward, and count 12, same. Join your hands, claw and thumbs and finger together. तो 12 पार्ट के अंदर डिफरेंट प्रकार की एक्सरसाइज की जाती है। इसके अंदर सेम पोजीशन एक बार फिर कर लेते हैं। 5 to 6 टाइम इसको हम कर सकते हैं। काउंट 1, बोथ हैंड्स थम्स फिंगर टुगेदर। काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4, काउंट 5, count 6, count 7, count 8, count 9, count 10, count 11,
काउंट टू एंड। ओके, तो 5 to 6 टाइम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज की जा सकती है और इसका एडवांटेज है मिनिमम पोस्चर डिफॉर्मिटीज एंड कम से कम इंजरी होती है बॉडी के अंदर, राइट। अब आसन की बात करते हैं। फर्स्ट आपका स्टैंडिंग आसन। अगर बॉडी पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, स्टैंडिंग आसन, स्टिंग आसन, लेइंग आसन एंड इन्वर्टेड आसन, 4 टाइप्स। अकॉर्डिंग टू बॉडी पोजीशन टाइप्स ऑफ आसन 4 टाइप्स, और अकॉर्डिंग टू फिटनेस एबिलिटी, मेंटल एबिलिटीज एंड थेरेपेटिक आसन 3 टाइप्स, राइट। स्टैंडिंग आसन, फर्स्ट ताड़ासन पोजीशन। ताड़ासन पोजीशन के अंदर आपका प्रोसीजर एंड एडवांटेज मीन फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ आसन्स। टॉपिक क्या हमारा? फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ आसन्स मीन शारीरिक या फिजिकल एडवांटेज क्या है आसन्स के। फर्स्ट आपका स्टैंडिंग आसन्स। फर्स्ट आसन ताड़ासन पोजीशन, स्टैंडिंग प्रॉपर बोथ लेग, बॉडी वेट बोथ लेग, body weight both leg and upward stretching body, heel upward position or body weight both leg toe and both hands straight, thumbs or finger together and hold to 30 सेकंड to 2 मिनट। आप 30 सेकंड से 2 मिनट तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं ताड़ासन पोजीशन। अब ताड़ासन पोजीशन फिजिकल बेनिफिट, लेग स्ट्रेंथ इंक्रीज, काफ मसल्स इंक्रीज या लेग स्ट्रेंथ इंक्रीज, हैंड्स मसल्स इंक्रीज और इम्प्रूव बैलेंस, हेल्प टू बैलेंस और गुड बॉडी पोस्चर एंड आपकी फैट को भी कम करता है, या फिर इम्प्रूव हाइट को भी इम्प्रूव करने का काम करता है आपका, हेल्प टू इम्प्रूव हाइट को इम्प्रूव करने का काम करता है आपका ताड़ासन पोजीशन या ताड़ासन आसन। सेकंड आसन त्रिकोण आसन, बोथ लेग ओपन एंड लेफ्ट हैंड टच टू एंकल एंड राइट हैंड अपवर्ड स्ट्रेचिंग, दिस इज त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के अंदर मेन आपके हेल्प टू लेग स्ट्रेंथ एंड मिनिमम पोस्चर डिफॉर्मिटीज। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को नोक नीच है, किसी के आपस में घुटने टकराते हैं, अगर कंटिन्यू आप त्रिकोण आसन करते हो तो उसके अंदर आपको हेल्प मिलता है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं त्रिकोण आसन के द्वारा या त्रिकोण एक्सरसाइज के द्वारा, राइट। थर्ड आसन वृक्षासन। वृक्षासन के अंदर बॉडी वेट ओनली 1 लेग, राइट। बॉडी वेट only right leg and left leg to hold to other leg and both hands upward position, thumbs or finger together, this is vrikshasana position। अगर एडवांटेज की बात करते हैं, हेल्प टू लेग स्ट्रेंथ, राइट, और हेल्प टू बो लेग। अगर किसी प्रकार की नोक नीच है तो उसके अंदर हेल्प करता है, मीन उसको ठीक करने के लिए, और हेल्प टू इम्प्रूव बैलेंस, बॉडी के अंदर बैलेंस इंक्रीज करता है, लेग फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है और फैट को कम करने का काम करता है आपका ताड़ासन पोजीशन, राइट। फोर्थ आसन गरुड़ासन। स्टैंडिंग आसन के अंदर गरुड़ासन, बैक क्रॉस एंड हैंड्स क्रॉस, गरुड़ासन। गरुड़ासन improve thigh muscles flexibility या thigh muscle strength increase, improve balance, help to balance and improve hands flexibility या फिर shoulder flexibility, right। राइट। और त्रिकोणासन कर चुके, अर्ध त्रिकोणासन हम कर सकते हैं, बोथ बॉडी वेट बोथ लेग एंड हैंड्स, वन हैंड्स टच टू थाई या टच टू नी एंड अदर हैंड्स अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस, राइट। अर्ध त्रिकोणासन ये आपकी कंप्लीट क्या है, स्टैंडिंग आसन है, जिसके अंदर हम मिड लेग की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, थाई मसल्स की
स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं, राइट। और साथ में आपकी जो बॉडी पोस्चर है उसको भी करेक्ट करने का काम करते हैं, जिसके अंदर पोस्चर डिफॉर्मिटीज के चांसेस कम से कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात 12th क्लास के अंदर बात करेंगे काइपोसिस, जिसके अंदर आगे टुकड़ापन बोलते हैं, राइट। उसके अंदर क्या है, चक्रासन करेंगे हम, अर्ध चक्रासन करेंगे स्टैंडिंग आसन के अंदर। तो आपका क्या है मीन काइपोसिस को करेक्ट करने का एक मीन करेक्ट आसन मानते हैं जिसको हम, राइट। स्टैंडिंग आसन के अंदर हम अपने बॉडी पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं, राइट। और स्कोलियोसिस की बात करते हैं, स्कोलियोसिस के अंदर अगर साइडवर्ड बेंडिंग है, तो किसी को एक साइड से बेंड होने की हैबिट्स है या फिर चलने की हैबिट्स है, तो हम अदर साइड अपोजिट डायरेक्शन में उसको करेक्ट कर सकते हैं या फिर अर्थ त्रिकोणासन के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। तो मीन आपका ताड़ासन आसन का प्रोसीजर एंड फिजियोलॉजिकल बेनिफिट, उसके अंदर बेनिफिट क्या देख सकते हैं या फिर किस प्रकार से उसको बेनिफिट करेक्ट एक्सरसाइज के द्वारा बेनिफिट देखने को मिलते हैं, राइट। सिटिंग आसन की बात करते हैं हम। सिटिंग आसन के अंदर फर्स्ट आपका पद्मासन पोजीशन, पद्मासन पोजीशन के अंदर बोथ लाइक क्रॉस, राइट। बैकबोन शुड बी स्ट्रेट एंड बोथ हैंड्स टच टू नी और नॉर्मल ब्रीथिंग। पद्मासन पोजीशन आपके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का काम करता है और रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं, और डिफरेंट पार्ट की एक्सरसाइज की जा सकती है इसके अंदर, या फिर किसी के अंदर हम प्राणायाम कर सकते हैं, राइट। पद्मासन पोजीशन या फिर अगर फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो डिफरेंट पार्ट की हम बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उसी में वज्रासन पोजीशन करेंगे। वज्रासन के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं, राइट। वज्रासन पोजीशन के अंदर मीन वन लेग और बोथ लेग हिप्स के नीचे रखेंगे, राइट। ये दिस इज वज्रासन पोजीशन एंड बोथ हैंड्स टेक ऑन नी, बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। यही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं। अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो मीन नी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है और थाई मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है आपका वज्रासन पोजीशन। सिर्फ एक ही ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं, राइट। उत्तानासन या अर्धमध्यस्यासन। फर्स्ट कर देंगे हम अर्धमध्यस्यासन। अर्धमध्यस्यासन बोथ लेग स्ट्रेट एंड वन लेग या राइट लेग बेंड एंड क्रॉस टू लेफ्ट लेग, राइट। एंड राइट लेग एंड लेफ्ट हैंड टच टू थम्स एंड पीछे की तरफ देखेंगे, मूव टू बैक साइड, अर्धमध्यस्यासन। ये बैक पेन के लिए सबसे बेस्ट आसन है। इम्प्रूव करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को, हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी, हिप्स की मसल्स को इंक्रीज करने का काम करता है और हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है आपका अर्धमध्यस्यासन, राइट। और लेग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है, ओके। इसको चेंज कर सकते हैं वैसे ही हम। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट लेग को बेंड किया और वापस क्रॉस किया, अब राइट हैंड, ये आपका अर्धमध्यस्यासन। विश्वोत्तानासन, बोथ लाइन स्ट्रेट एंड अपर बॉडी बेंड टू फॉरवर्ड एंड टच टू नी। विश्वोत्तानासन मीन अपर बॉडी को नी के पास लेके आएंगे, जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल बेनिफिट की बात करते हैं तो इम्प्रूव बैकबोन फ्लेक्सिबिलिटी और हेल्प टू पोस्चर डिफॉर्मिटीज, लॉर्डोसिस होती है मीन पीछे की तरफ बैक हो जाना। अगर हम पीछे की तरफ बैक होंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सरसाइज करेंगे, जिसके अंदर हम फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज, राइट। तो आपका ये विश्वोत्तानासन, राइट। तो आपके ये कुछ सिटिंग आसन से जिसके अंदर हम इसके अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर कम से कम पोस्चर डिफॉर्मिटीज के चांसेस देखने को मिलते हैं। अब करते हैं हम लेइंग आसन। बिल्कुल इजी है, लेइंग आसन मीन लेट के। हाँ, आपको बता चुके हम
दो वर्ड आए थे हमारे सुपाइन पोजिशन एंड प्रोलाइन पोजिशन में। सुपाइन एंड प्रोलाइन, डिफरेंस बिटवीन सुपाइन एंड प्रोलाइन पोजिशन। आप डिफरेंस देख सकते हो आप बिल्कुल फिजिकली रूप से। अगर शवासन पोजिशन है, शवासन पोजिशन है, शवासन पोजिशन आपकी सुपाइन पोजिशन, इट आल्सो नोन एज सुपाइन पोजिशन। बोथ हैंड स्ट्रेट, नो बॉडी मूवमेंट, बोथ लेग स्ट्रेट and body relax, it also known as Savasana position. But proline position, Bhujangasana position, proline position it also known as Bhujangasana position, it also known as laying asanas. Okay, Bhujangasanas increase to help to biceps muscles and help to backbone flexibility and shoulder muscles flexibility. Okay, Savasana position and Bhujangasana position, right? चलिए कुछ म्यूरासन्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेन अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आप भी कर सकते हो। म्यूरासन्स के अंदर मेन आईज के ऊपर आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, आईज की रोशनी को इंक्रीज कर सकते हो म्यूरासन्स के अंदर, और हैंड्स मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। म्यूरासन्स कर लेते हैं। देखिए अभी अर्थ में जो म्यूरासन्स सेम एज इट इज पद्मासन पोजिशन, पद्मासन पोजिशन, आफ्टर पद्मासन पोजिशन बॉडी वेट बोथ हैंड्स, yes, it is also known as Murasana, right? इसको आप कंटिन्यू 30 सेकंड टू 2 मिनट कर सकते हो। लास्ट आसन की बात करते हैं, शीर्षासन। मेन आपके पास सरफेस अच्छा हो, फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है आप फर्स्ट टाइम कहीं जहाँ पर हार्ड सरफेस है उसके ऊपर आसन करें, इंजरी की चांसेस ज्यादा होंगे। फर्स्ट टाइम आप धीरे धीरे किसी एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हो या फिर असिस्टेंट हेल्पर की जरूरत ले सकते हो। तो शीर्षासन के अंदर मेन बोथ हैंड्स क्रॉस, थम्स और फिंगर, और स्लोली स्ट्रेचिंग टू अपवर्ड स्ट्रेचिंग, इट आल्सो नोन एज शीर्षासन पोजीशन। शीर्षासन with Padmasana, right? Example one है शीर्षासन Padmasana position. Improve to hand muscles flexibility, hand muscles strength increase, right? और आपका जो शीर्षासन पोजिशन है उसको इन्वर्टेड आसन बोलते हैं। इन्वर्टेड आसन के अंदर शीर्षासन पोजिशन एंड हलासन, हलासन के अंदर बोथ लेग स्ट्रेट एंड बैकवर्ड सर्विस, यस, हलासन पोजीशन आल्सो नोन एज इन्वर्टेड आसन, राइट? Sarvangasana is also known as inverted asanas, Sarvangasanas. Body weight only shoulder and lower body, upward stretching and both legs straight. Sarvangasana. Sarvangasana position means डिसीज को कंट्रोल करने का काम करता है और थाई की मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है। चलिए मीन इस तरह से आप फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा, फिजिकल आसन के द्वारा, फिजिकल प्राणायाम के द्वारा अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैं तो ये आप में आशा करते हैं सभी बच्चे कंटिन्यू या पेरेंट्स को भी बोले 50 to 20 मिनट डेली रूटीन के अंदर आप वर्कआउट कीजिए या फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन से इंक्रीज होगा और आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके,
और एक प्रकार का इंटरेस्ट पैदा करता है किसी भी जैसे स्टडी से रिलेटेड या फिर उसके अंदर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का काम करता है आपकी योगिक एक्सरसाइज या आसन। ओके, शायद अच्छे से आपको एक फिजिकल या प्रैक्टिकली के द्वारा अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप, आशा करते हैं सभी करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकली सेम एज इट इज, टाइप्स ऑफ प्राणायाम और किस प्रकार से उसको कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या रहेगा और फिजियोलॉजिकल बेनिफिट क्या रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और कंटिन्यू योगा करें। थैंक यू।